ओके जनाब, तो जल्दी से बाकी भी टॉपिक कर लेते हैं कवर रीनल पैथोलॉजी के। हम एक चीज़ हमने माइंड में रखनी है कि जो रीनल डिजीज़ हैं ये या तो ये प्राइमरी हो सकती हैं कि किडनी में इटसेल्फ डेवलप हुई हैं, उनकी कोई रीनल ही कॉज है और सिस्टमिक इफ़ेक्ट्स कोई नहीं है, या सिस्टमिक उसका पैथोजेनेसिस कोई नहीं है। और देन वी हैव द सेकेंडरी रीनल डिजीज़ और सेकेंडरी ग्लोमेरुलर डिजीज़ जिसमें कोई सिस्टमिक डिजीज़ थी और उस नतीजे में किडनी इन्वॉल्व हो गई है। फॉर एग्जांपल वी नो अबाउट डायबिटिक नेफ्रोपैथी, इसमें यही होता है कि डायबिटिक डिजीज़ के नतीजे में किडनीज इन्वॉल्व होगी। अब अगर हम प्राइमरी ग्लोमेरुलर डिजीज़ की या प्राइमरी रीनल डिजीज़ की बात करें तो उन्हीं में से एक है मिनिमल चेंज डिजीज़। इसमें और भी बहुत सारी हैं, फोकस सेगमेंटल ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस भी प्राइमरी डिजीज़ है। इसके अलावा हम एक्यूट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस करेंगे, वो भी प्राइमरी किडनी डिजीज़ है। और मतलब द लिस्ट गोज़ ऑन। और सेकेंडरी में वी नो एक हमने डायबिटिक नेफ्रोपैथी की बात की, इसके अलावा अमाइलोइडोसिस की बात कर सकते हैं हम। और देन हाइपरटेंसिव किडनी डिजीज़ है, थ्रोम्बोटिक माइक्रो एंजियोपैथिक डिजीज़ है। तो ऑल दीज आर सेकेंडरी टू सम अंडरलाइन कॉज, सेकेंडरी टू सम सिस्टमिक डिजीज़। ठीक है, द फर्स्ट प्राइमरी ग्लोमेरुलर डिजीज़ ऑफ द किडनी जो हम स्टडी करने वाले हैं दैट इज़ अ मिनिमल चेंज डिजीज़। एज अ नेम इंडिकेट्स हमें ग्लोमेरुलाई में बहुत ही मिनिमम सा चेंज नजर आएगा। इनफैक्ट लाइट माइक्रोस्कोपी पे ग्लोमेरुलाई बिल्कुल नॉर्मल अपीयर होंगे। इट इज़ ओनली अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी दैट वी कैन आइडेंटिफाई एंड वी कैन डायग्नोज अ मिनिमल चेंज डिजीज़। मोस्टली ये चिल्ड्रन की डिजीज़ है इसमें। और हमने जब नेफ्रोटिक सिंड्रोम पढ़ा था तो उसमें हमने ये देखा था कि वन ऑफ द रीजंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाज मिनिमल चेंज डिजीज़, क्योंकि हमें पता है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्यों हो रहा है। एक तो बेसमेंट मेम्ब्रेन की डिस्ट्रप्शन हो रही है, दूसरा ग्लोमेरुलर वॉल की डिस्ट्रप्शन हो रही है। तो मिनिमल चेंज डिजीज़ में भी यही हो रहा है ना कि ग्लोमेरुलर वॉल में ब्रीच आ रहा है, क्योंकि देयर इज़ अ डिफ्यूज़ इफेसमेंट ऑफ द फूड प्रोसेसेस ऑफ पोडोसाइट्स। ये एक की सेंटेंस है मिनिमल चेंज डिजीज़ का, दैट देयर इज़ अ डिफ्यूज इफेसमेंट ऑफ द फूड प्रोसेसेस ऑफ पोडोसाइट्स ऑफ द ग्लोमेरुलाई। बस ये पता होना चाहिए, ये इसकी डेफिनेशन भी है इस डिजीज़ की। और लाइट माइक्रोस्कोपी पे नॉर्मल अपीयरेंस होती है इसकी, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे आइडेंटिफाई होता है। पैथोजेनेसिस यही है कि कुछ सीरम फैक्टर्स होते हैं, कुछ सीरम मॉलिक्यूल्स होते हैं जो रिलीज़ होते हैं बाय डिफरेंट इम्यून सेल्स लाइक लिम्फोसाइट्स, और वो इसकी डिफ्यूज इफेसमेंट या डिस्ट्रक्शन कराते हैं पोडोसाइट्स की फूड प्रोसेसेस की। बट अभी तक हमें कोई एग्जैक्ट सीरम मार्कर या कोई सीरम प्रोटीन या सीरम मॉलिक्यूल आइडेंटिफाई नहीं हुआ। ठीक है, और मॉर्फोलॉजी में यही है कि ओवरऑल तो ये नॉर्मल अपीयर होंगे, बट जो एक चेंज नजर आएगा हमें डिफ्यूज इफेसमेंट ऑफ द फूड प्रोसेसेस ऑफ पोडोसाइट्स नजर आएगा। इसके अलावा सिंस पोडोसाइट्स के फूड प्रोसेसेस की डिस्ट्रक्शन हुई है और प्रोटीन यूरिया भी पाया जा रहा है, प्रोटीन यूरिया के जब प्रोटीन्स लीक होकर ट्यूब्यूल्स में आएंगे या लिपिड्स लीक होकर प्रोटीन ट्यूब्यूल्स में आएंगे तो उनकी फिर रीअब्जॉर्प्शन बाय द प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल्स वो भी ज़्यादा होगी। तो इसकी वजह से हमें ना प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल्स हैवीली लेडन मिलेंगे विद प्रोटीन ड्रॉपलेट्स एंड लिपिड्स। ठीक है, ये उसकी दूसरी मॉर्फोलॉजी होगी। थर्ड, हमें ये पता चलता है कि पोडोसाइट्स है तो उनकी फूड प्रोसेसेस फेस हुए हैं, साथ साथ उनकी वैक्यूलाइजेशन भी हुई है, मतलब उसमें चेंजेस आ रहे हैं। वैक्यूलाइजेशन हो रही है, माइक्रोविलस फॉर्मेशन हो रही है, और साथ में फोकल डिटैचमेंट्स हो रही हैं। और इसकी थेरेपी यही है, सिंस ये इम्यून सेल्स के बनाए गए मार्कर्स की वजह से डिजीज़ कॉज हो रही है, तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी देकर थोड़ा इम्यून रिस्पॉन्स को मॉड्यूलेट करके हम डेफिनेटली इसको क्योर कर सकते हैं। और ये 90% केसेस में क्योरेबल डिजीज़ है, और ये हाईली रिस्पॉन्सिव है टू स्टेरॉइड थेरेपी और कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी का कोर्स देकर हम इसको क्योर कर सकते हैं। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड से रिस्पॉन्ड कर देगा, बच्चा प्रॉपर्ली ट्रीट हो सकता है। अच्छा, क्लिनिकल फीचर्स वही है कि एब्रप्ट स्टार्ट हो जाएगा नेफ्रोटिक सिंड्रोम, प्रोटीन यूरिया के सिम्टम्स आएंगे, लेकिन स्मॉल प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं लाइक एल्ब्यूमिन वगैरह, कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी को प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड करता है। अच्छा, कई बार ये होता है कि डिजीज़ तो उसको कुछ और होती है लाइक फोकस सेगमेंटल ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस होता है। अभी ये डिजीज़ भी प्रोटीन यूरिया ही करा रही होती है, ये डिजीज़ भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम ही करा रही होती है, लेकिन हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते क्योंकि ये डिजीज़ रीनल बायोप्सी पे आइडेंटिफाई होती है। तो अगर अब ये जो डिजीज़ है ना FSGS, ये इट इज़ नॉन रिस्पॉन्सिव टू कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी। अब हम समझते रहे हैं कि मिनिमल चेंज डिजीज़ है, हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते रहे, लेकिन बच्चा ट्रीट नहीं हो रहा। रीज़न क्या है उसके अंदर? तो FSGS की डिजीज़ है। तो हमने ये ज़रूर आइडेंटिफाई करना है कि उसमें FSGS है या मिनिमम चेंज डिजीज़ है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर ट्रीटमेंट ऑप्शंस आएंगे। अब ये डिजीज़ नॉन अडल्ट में भी हम इम्यून थेरेपी देकर ट्रीट कर सकते हैं पेशेंट की मिनिमल चेंज डिजीज़ को, लेकिन एज़ कम्पेयर टू बच्चे, बड़ों में ना इसका रिस्पॉन्स थोड़ा स्लो होता है और टाइम टेकिंग होता है। तो दैट वाज ऑल अबाउट द मिनिमल चेंज डिजीज़। आई होप इट वाज अंडरस्टैंडेबल एंड या दैट्स इट।